मुझेजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, ये मुझेजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, राहे खुदा ने देके खदीजा ने मान दर, खदीजा ने मान दर। मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। अब आइए जिसके लिए काफी देर से आप पल के पावड़े बिछाए बैठा हैं, एक ऐसा खतीब जो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों सिक्के राइजुल वक्त की तरह छाए हुए हैं, बगैर इनके जलसे मुकम्मल नहीं होते हुए नजर आते। इनकी तारीख लेने के लिए लोग न जाने कितनी काविशें करते हैं, जिसे दुनिया हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के नाम से याद करती है। एक जुमला मुझे याद आता है कि बाराबंकी गोंडा बस्ती के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, गालिबन 25 से 50 हजार का मजमा था। उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब अल आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया वहाँ मौजूद थे। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम तकरीर कर रहे थे, हजरत मेरे बगल में बैठे थे। उन्होंने मुझसे इशारा करते हुए कहा कि हबीबी, ये अब्दुल्ला जो बोल रहा है, ये जो चीख रहा है, ये जो चिल्ला रहा है, ये जो कुरान और हदीस को इतने अच्छे अंदाज में सलीके से पिरो रहा है, ये मेरा शागिर्द है। बोल वो रहा है, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे, साथ साथ हम लोगों के साथ साथ बेरादराने वतन तक भी पैगाम पहुंचाए। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह इस शेर के साथ कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। अरे हम तो कलमे तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मेरी तकरीर के बाद मुमकिन है कि आप लोगों की ख्वाहिश होगी, हम भी चाहते हैं हमारे जो सरप्रस्त है, बल्कि यूं कहिए कि हमारे मुशायरा हो या जलसा हो, हम लोगों का कोई मसला कहीं पे अटकता है तो बस एक ही आदमी हल करते हैं, वो दिल खैर आबादी साहब है। तो आज गनीमत है कि आपका ये जलसा इनकी अंडर कंसिडरेशन में हो रहा है। ये कन्वीनर इजलास हैं, बड़ी सआदत की बात है। और फिर ये तारीखी जगह पे ये एक तारीखी जलसा है, वरना एक डेट में एक तारीख में दिल खैर आबादी, मुजाहिद हसनैन हबीबी, सादुल नजीब और जनाब मुफ्ती सदर आलम, इन जैसी शख्सियात को एक तारीख में जमा करना बहुत मुश्किल होता है। 5 महीना पहले तरतीब बनानी पड़ती है, तब जाकर तरतीब सेट होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी तरतीब अगर किसी ने जमा की है तो उस शख्सियत का नाम जनाब दिल खैर आबादी साहब है। उनका ऑर्डर हुआ, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए। चूँकि ये तारीखी जगह चंपारण, इसकी एक बड़ी तारीख ये है कि गांधी जी को जो महात्मा का खिताब मिला, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, चंपारण की धरती से। वो वाक़या शायद आप लोगों को मालूम न हो कि जब वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, ही वॉज द बिगेस्ट लॉयर ऑफ द वर्ल्ड, इज कॉल्ड एट द टाइम बैरिस्टर। जो बहुत बड़ा लॉयर होता है उसको बैरिस्टर कहा जाता। तो बैरिस्टर थे वो। लंदन से पढ़ाई करने के बाद जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर उनके उस्ताद ने उनसे कहा कि मोहनदास यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ भारत में तुम्हारी ज़रूरत है। जब वो भारत आए, अपने मुल्क में आए, तो यहाँ
मशवरा हुआ, उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो उस वक्त एक आंदोलन चालू हुआ था, सत्याग्रह। उसकी शुरुआत यही है, चंपारण की धरती। इसीलिए चंपारण इस नाम से ज़्यादा उसकी तारीख किताबों के अंदर मौजूद है। जब वो यहाँ पर आए तो उनका एक दोस्त है, बल्कि इस चंपारण में एक बड़े बुजुर्ग ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई। ढाका के करीब, मोतिहारी के करीब वो बस्ती है और उनकी नस्ल वहां पर बसती है। जब जहर खाने में मिलाया गया तो उस खाने को उसके जो बॉडीगार्ड थे, गालिबन उस शख्स का नाम मियाँ ऐसे करके है, पतख मियाँ ना, हाँ, ये भी तारीख आपके चंपारण को हासिल है। उससे पहले जब उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की तो उसका एक दोस्त, उन्होंने गुजारिश की कि आप चंपारण से मेरे घर से शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे घर पर पहुंचेंगे। जब वो आए, दावत की गई, खाना खाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं रुखसत होता हूं, लेकिन एक गुजारिश है कि तुम्हारे घर में कितनी औरतें हैं, नारी शक्ति कितना है। नारी, चूंकि नारी औरत बहुत ताकतवर होती है, ये बड़े लोग जानते हैं जो विद्वान होते हैं। इसी को शास्त्र में भी कहा गया है, यत्र नारी यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। नारी बड़ी शक्तिशाली होती है। जब सारे परमात्मा, ब्रह्मा भी जब दुर्गम राक्षस का वध नहीं कर पाए, परमात्मा है, खुदा है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी जब उस राक्षस को नहीं हरा पाए तो उन्होंने, सारे देवताओं ने मिलकर के पूजा और प्रार्थना शुरू की। तो उसके बाद हरि, जो तमाम खुदाओं का खुदा है, तो वहां पर एक शक्ति पैदा हुई। उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बुलाया। भगवती माँ नमोदार हुई और फिर उसी भगवती माँ ने अवतार लेकर दुर्गे माता का उस दुर्गम राक्षस का वध किया है। जो काम परमात्मा नहीं कर सके, उस काम को एक औरत ने अंजाम दिया। इसीलिए औरत का मकाम और मर्तबा शास्त्रों के अंदर बहुत बढ़ाया बताया गया। तो गांधी जी जानते थे कि नारी से अगर दुआ ले ली जाए, औरत से, तो कुछ भी हो सकता है, हम अंग्रेज का मुकाबला बासानी कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी औरत है तुम्हारे इस घर में, उनको बुलाओ, मैं उनके कदम पैर छूकर मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपनी माँ को पहले भेजा, उसकी माँ आई, कदम छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर माँ गई, बीवी आई, कदम छूकर आशीर्वाद लिया। तो फिर गांधी जी ने कहा कि दोनों को एक साथ में छूना चाहता हूं, उनके कदम को, उनके चरणों को जरा भेजिए आप। तो उन्होंने कहा, उसके दोस्त ने कहा कि गांधी जी हम ये नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरे घर में एक ही जोड़ा सही सलामत है, एक ही जोड़ा जो एक ही सूट है, एक ही ढंग की साड़ी है। बाकी जो दूसरा कपड़ा मेरी बीवी के पास है, वो फटे पुराने कपड़े हैं, वो पहनकर आपके पास नहीं आ सकती है। जो सही सूट है, जो साड़ी है, जब माँ पहन के आती है तो फटे कपड़े में मेरी बीवी अंदर रहती है, और जब बीवी उसको बदल कर आती है तो माँ उस कपड़े को यूज करती है। इसलिए हम दोनों औरत को बैक वक्त आपके सामने नहीं भेज सकते। उसी दिन, उसी वक्त, उसी लम्हा मोहनदास करमचंद गांधी डिसाइडेड टू पुट ऑफ द क्लॉथ्स। उसी वक्त वो फैसला करता है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी ये सूट बूट कोट पैंट टाई ये मैं कभी नहीं पहनूंगा। तब से लेकर मरते दम तक गांधी जी ने कपड़ा नहीं पहना, सिर्फ दो धोती, एक तहमद के तौर पर और एक उनके बदन पर हुआ करता था। अगर इस तारीख को वजूद में लाने का जरिया अगर कोई धरती है तो वो चंपारण की धरती। तो बहरे कैफ ये वो सरजमी है कि जहां पर तारीख पे तारीख बनी है। यहाँ पे
तो हम लोगों की भी शिरकत हुई। वो एक फजीलत कुरान और तालीम निस्वां कॉन्फ्रेंस है और मस्जिद आयशा की संग बुनियाद। फजीलत कुरान पर तो तकरीबन हमेशा बात होती है, उलमा बयान करते हैं, हम भी कभी कभी शरीक हो जाते हैं। तालीम निस्वां पर बहुत कम बात होती है। तालीम निस्वां का मतलब बच्चियों को तालीम देना। बच्चों को तो तालीम देते हैं, लेकिन बच्चियों को तालीम के बारे में कम सोचते हैं और कम मेहनत करते हैं और कम इदारे। उसके लिए बनात का नज़्म नस्क होता है और बनात में भी बच्चियों की तालीम हो, लेकिन मुकम्मल प्रोटेक्शन के साथ होनी चाहिए। क्योंकि बच्ची, हमारे यहाँ भी हमारा एक हॉस्टल चलता है, हमारा एक जो स्कूल है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल सब अलग अलग सेक्शन है। तो उसमें छोटी बच्ची हम रखते हैं, बड़ी बच्ची के लिए ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनके लिए निगरानी के लिए मुअल्लिमात होनी चाहिए। कोई भी अल्लाह का वली किसी औरत या लेडीज या किसी लड़की की निगरानी नहीं कर सकता। उसको फेस टू फेस, आई टू आई बिठाकर पढ़ा भी नहीं सकता। बनात बनाए बड़े कड़े शराइत हैं। छोटी बच्ची को यू कैन, आप उनको पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच देम, आप उनको गाइडलाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि बच्चियों को कोशिश हो कि मुकम्मल फैसिलिटीज के साथ उनके इदारे बनाए जाएं। आज के जमाने में जरूरी है औरतों की तालीम के ताल्लुक से। यही मस्जिद आयशा अम्मा आयशा के ताल्लुक से है, नाम पर है, निस्बत पर है। अम्मा आयशा कम पढ़ी लिखी थी, बल्कि इस उम्मत की सबसे पढ़ी लिखी औरत अगर कोई है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 2210 हदीसें रिवायत करती अम्मा आयशा। अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीस नकल करने वाली अम्मा आयशा। और ये अम्मा आयशा इतनी पाक दिल औरत है, जब इन पर तुहमत लगाई गई जिना के कुछ जालिमों और कुछ शरपसंदों की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी भी कुछ देर के लिए कबीदा खातिर हो गए, परेशान हो गए। हजरत अली और हजरत उमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद आपको क्या जरूरत है, आयशा से आपको क्या लगाओ, छोड़िए, बहुत औरत है, किसी और लड़की को देखते हैं, अगर आपको जरूरत है, आपको ख्वाहिश है तो किसी और से निकाह कर लीजिए। समाज में बहुत अच्छे अच्छे घराने की औरतें हैं, छोड़िए आयशा को। आप क्यों इतना परेशान होते हैं अल्लाह के नबी की परेशानी को देखकर? अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाहिद एक तन्हा एक ऐसी औरत है कि जिनकी बरत के लिए, जिनकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 17 कुरान करीम की आयतें नाजिल फरमाई है, जो 18 पारे के अंदर मौजूद सूरह नूर में। औरत पाकीज़ा हो, औरत पवित्र हो, तो अल्लाह की भी मदद शामिल हाल होती। यही नहीं, एक मर्तबा जंगल में चली गई, हार गुम होने का मामला आया सामने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम, हम लोग करते हैं ना, अगर पानी ना हो या अगर बीमारी है, पानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में सिर्फ आप हाथ मारे दीवार में या किसी पाक मट्टी पर या किसी चूने की उस पे या किसी लकड़ी पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कुछ धूल लग सके बेहतर है, तो आप हाथ मारिए, मुंह में मल लीजिए, आपका तयम्मुम हो जाएगा। गुस्ल का भी तयम्मुम होता है, वजू का भी तयम्मुम होता है। पानी नहीं है या पानी है, जान को खतरा है, पानी नहीं टच कर सकते, नहीं छू सकते। इतना बड़ा मसला इस उम्मत को अगर किसी की बरकत से मिला है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से मिला। तो इसीलिए औरत को पढ़ाना, बल्कि अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद कोई भी मसला सामने आता तो अम्मा आयशा के पास सहाबा किराम पहुंचते कि अल्लाह के नबी, अम्मा आयशा जरा बताइए मामले में हम लोग अटक गए हैं। तो बड़े बड़े मसले का हल अगर कोई करती थी तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती थी। इसीलिए अपने बेटियों को भी पढ़ाने की सख्त जरूरत है। अपनी बेटियों को भी तालीम से वाबस्ता कीजिए और तालीमी इदारे कायम कीजिए। कारी साहब का ये इदारा है, इनके अलावा और भी जितने इदारे हैं, उन तमाम इदारों को आप लोग ताउन पेश कीजिए और कल क़यामत में इंशाअल्लाह ये इदारे आपके लिए निजात का जरिया बनकर आपके सामने आएगा। आप जहां परेशान होंगे, आप कुछ भी अगर पेश करते हैं तो आपके लिए निजात का जरिया
इसके अंदर में आपके लिए सदक़ा जारिया भी है, आपके लिए आप चले जाएंगे ताउन करके, लेकिन मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला नेकी की शक्ल में आपके ताउन को पेश करेगा। तो इसलिए आज ये आज़म करें कि हम अपने बच्चों को और बच्चियों को दोनों को तालीम देंगे। तालीम ही एक ऐसा रास्ता है कि दुनिया के हर जुल्म का मुकाबला किया जा सकता है। तालीम ही एक ऐसा रास्ता है कि सरपसंदों का, जालिमों का, दुश्मनों का, हर किसी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। लाठी, तीर, तलवार, तपंग से नहीं, बल्कि एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है। तालीम के जरिए से आप इंसाफ ले सकते, तालीम के जरिए से आप इंसाफ कायम कर सकते, आप तालीम के जरिए से अपना हक ले सकते। एक बहुत बड़ा नौजवान जो CAA NRC के वक्त में प्रोटेस्ट हुआ था, वो जेल, तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है, बंद है। उसके कई मर्तबा याचिकाएं और उनके दरखास्त, जमानत के दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आपको पता है आज वो नाउम्मीद हो चुका था। आज तक पिछले 400 नहीं, पिछले 3-4 साल के अंदर जब उसको इंसाफ नहीं मिला, मायूसी हुई। उसके बहन ने मेहनत की और उसका बहन 3 दिन पहले जज बनकर आई है, और वो इस तरह उसकी बहन जज बनी। जब उसकी बहन जज बनी है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी बेकसूर और निहत्थे उनके भाई की तरह जो जेल में बंद हैं, वो कम से कम उन नौजवानों को, मासूमों को कानून के तहत, कानून के बालादस्ती के लिए उन सबको जमानत पर रिहा करेंगे। वो एक बहन है, जज बन सकती। उन्होंने अपने बाल नहीं खोले, उन्होंने अपने चेहरे को लोगों के सामने खोलकर इतना पेश नहीं किया। पर्दे में रहकर भी बड़ी बड़ी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल की जा सकती। इसीलिए तालीम एक ऐसा रास्ता है। साउथ अफ्रीका के गांधी ने कहा, नेल्सन मंडेला ने, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा रास्ता है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, जिससे आप नफरत की दीवार को गिरा सकते हैं, जिससे आप अपनी खोई हुई इज्जत को दोबारा वापस ला सकते हैं। मेरे भाइयों, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। आज जो एशिया महाद्वीप में माहौल बनाया जा रहा है, आपकी मस्जिद, आपके मदरसे और आपके मकातिब के खिलाफ कुछ एक गुर्गे हैं, एक जमात है, जिनका तो पेट में हमेशा दर्द होता है कि आलीशान मस्जिद क्यों दिख रही है। ढूंढो इसके नीचे तो पता नहीं कौन से भगवान दबे हुए हैं। भगवान परमात्मा जब होता, एक बात सुन लिया जाए, पूरी दुनिया के पूरे भारत के भारतीयों से कहना चाहता हूँ, भगवान वो होता है जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी पैदा नहीं होता है। जब भगवान परमात्मा पैदा नहीं होता है तो किसी जमीन के नीचे उसकी पैदाइश के स्थान को ढूंढने का क्या मतलब है। इसीलिए खुले लफ्जों में ये बात कही जाती, ये सिर्फ एक साजिश है, और इस साजिश को नाकाम हम इल्म के रास्ते से और हम ज्ञान के रास्ते से इसको हम दफन कर सकते हैं, इसका हम खात्मा कर सकते हैं। इसीलिए गीता के अंदर ये बात कही गई, खुले लफ्जों में, साफ लफ्जों में कही गई, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। कि अगर तुमको दुनिया के अंदर महान बनना है तो एजुकेशन और तालीम के जरिए से तुम बन सकते हो, वरना पैसा जिसके पास हो उसको महान नहीं कहा जा सकता। जिसके पास दौलत है, जिसके पास पावर है, जो 3-3, 4-4, 5-5, 35-35 साल से CM, PM, राष्ट्रपति बन जाते हैं, उनको भी महान नहीं कहा जा सकता। अगर महान किसी को लफ्ज महान का खिताब दिया जाता है, किसी को बड़ा माना जाता है, तो सिर्फ तालीम और ज्ञान की बुनियाद पर उनको महान कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, इस देश के बापू, उनको महात्मा का खिताब इसलिए नहीं मिला था कि उसके पास बहुत सारे पैसे और बहुत सारी प्रॉपर्टी, अरे पहनने के कपड़े भी नहीं थे उसके पास। उन्होंने तो गरीबी को दूर करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए चरखा काटना शुरू किया था। आज जो खादी है, खादी, ये शुरुआत गांधी जी ने की थी भारत के अंदर, इसको और आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही महात्मा नहीं मिला था नाम, उनके नाम के साथ में ये लफ्ज नहीं जुड़ा था। मेरे देश के लोगों, जरूरी है तालीम का रास्ता अपनाया जाए, और इसी तालीम के जरिए से हम कोई भी इज्जत वापस पा सकते। वरना अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं जनाब, हम तो बड़े
पुरानी तारीख रही है इस उम्मत की, इस कौम की। बड़ी ताकत है हमारे पास, बड़े पैसे हमारे पास, बड़ी फजीलत है हमारे पास। आपको पता है इस उम्मत के जितने भी रईस लोग हैं, इस उम्मत के जितने भी क़यादत करने वाले लोग, जितने भी लीडरान हैं और जितने भी इस कौम के समझिए कि करता धरता, भारत में नहीं, भारत में तो 25-30 करोड़ मुसलमान, दुनिया की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की जजीरतुल अरब में। और अभी 19 नवंबर को क्या हुआ पता है आपको? 19 नवंबर को डांस कराया गया काबतुल्लाह की छत पर, बैतुल्लाह शरीफ की छत पर, मक्का, शहर मक्का में जो काबतुल्लाह, उसकी छत पर डांस करवाया गया। एक दो डांसर से नहीं, गाना गवाया गया। एक दो गाना गाने वाली नहीं, 250 गाना गाने वाली, बाजा बजाने वाली, 250 दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सऊदी अरब, इन रियाद, सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब से हम लोगों का अकीदा है ना, क्यों? हज करने वहीं जाते हैं। और अकीदा क्या है? कुरान कहाँ उतरा? सऊदी अरब में उतरा। अल्लाह के नबी कहाँ आए? सऊदी अरब में, मक्का में, शहर मक्का में पैदा हो गए। आप अलैहिस्सलाम का दायरा कहाँ पर रहा अपनी जिंदगी के अंदर में? जजीरतुल अरब में रहा। जजीरतुल अरब में मुबारक जगह सऊदी अरब, सऊदी अरब में पवित्र तरीन जगह शहर मक्का, शहर मक्का में मुकद्दस जगह काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। दुनिया के अंदर सबसे पहला घर अगर बनाया गया है तो वही बनाया गया, क्या? काबतुल्लाह। उसके छत पर अभी डांस करवाया गया, गाना ले गवा गवा कर। आप कहेंगे कि मौलाना वहाँ कैसे हो सकता है? 5 वक्त की नमाज हो रही है, हमेशा उम्रा करने वाले तवाफ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये सुनना चाहते हैं पूरा वाकया तो थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, मैं उस पर बात करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस उम्मत के इन ऐश परस्त बादशाहों पर आप निर्भर मत होइए। आपकी शक्ति, आपका नॉलेज, आप खुद अपने आप को तरक्की दे सकते हैं या अपने आप को आप पस्ती में डाल सकते हैं। पैसा कुछ भी नहीं। जैसे हजरत ने बताया, अभी मैं जब दौरे में अरबी शसुम में था तो उस वक्त मेरी नौकरी लग रही थी बिहार के अंदर, स्कूल में, हाई स्कूल टीचर होता मैं भी। मेरे वालिद मोहतरम, हम एजुकेशन बैकग्राउंड से, हमारा पूरा, हमारी परिवार और हमारे और भी जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, तो हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, यानी तालीमी सरगर्मी हम लोगों की रही, तालीमी खानदान से हम लोग हैं। तो वालिद मोहतरम हेड पोस्ट पे थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो अब्दुल्ला, तुम्हारा वक्त हो चुका है, तुम 18-19 साल के हो चुके हो और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। हमने कहा ठीक है, लग तो जाएगी, लेकिन मेरी तालीम अभी पूरी नहीं हुई है, मैं तालीम पूरी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि छोड़ो, तालीम इसलिए कर रहे हो ना कि भाई जिंदगी के अंदर खुशहाली आए और जिंदगी के अंदर सुकून से जिंदगी गुजार सको और कुछ कौम के बच्चों को तालीम दे सको। हमने कहा कि मेरा सिर्फ यही मकसद नहीं है, हम अपनी तालीम के जरिए से कौम की खिदमत करना चाहते हैं, बस हमको नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी खासी सैलरी है, अभी इस वक्त में अगर हेड पोस्ट पे होते हाई स्कूल में तो मेरे ख्याल से कि 70-75 हजार रुपए सैलरी होती हमारी एक महीने में। तो उस वक्त मेरे दिल में यह कि मैंने कहा कि अब्बा पैसा माने नहीं रखता है, आप है ना, आप काफी हैं, आप दूसरे भाई को दे दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ और जब मैं पढ़ लिख कर निकलूंगा तो अल्लाह खुद रोजी रोटी का बंदोबस्त करेगा। मैंने पढ़ाई पूरी की, मैंने इनकार कर दिया। मेरी छोटी सिस्टर जो है उसको फिर वो जगह दी गई, मेरी छोटी सिस्टर अभी उस पोस्ट पे हमने छोड़ दिया उसको। पढ़ाई पूरी करने के बाद आए, 1 साल का वक्त गुजरा, हमने एक स्कूल को ज्वाइन किया, वहां पर हम पढ़ाने लगे। तो ऐसे ही कोई बहुत ज्यादा सैलरी नहीं, 2000, 4000, 3000 रुपए की सैलरी मिलती थी हमें और उसी से अपना जो कुछ भी होता था अल्लाह उसी में बरकत देता था। उसके बाद फिर चलता रहा। तो कुछ सालों के बाद, 1-1.5 साल के बाद समझ में आया कि हमको एक स्कूल बनाना चाहिए, चूंकि वहाँ और स्कूलों की इस्लाह करनी थी, तो मुझे एक दीनी एतबार से स्कूल चलाना था। सेम सारे पैटर्न यानी सारे सिलेबस वही जो उन स्कूलों में थे, वो भी एक जरिया बना। तब से लेकर सन 2016 से लेकर आज तक मैं इस फील्ड में हूँ। अल्लाह का फजल है कि जो उस पोस्ट में जो हाई स्कूल के लोग हैं वो कहते हैं, हमारे और भी दूसरे रिलेटिव हैं, हमारे साड़ू है और हमारे साला वगैरह हैं,
उन लोगों को जरूरत पड़ जाती है, कभी किसी पैसे की पड़ती है जरूरत, हालांकि वो लोग टीचर हैं, लेकिन फिर भी वो कभी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले फोन वो इसी को करते हैं, चतुर्वेदी साहब हमको ये जरूरत है, ये काम पूरा कर दीजिए। हमने कहा कि भाई सरकारी टीचर आप लोग हैं और आप हमसे पैसा मांग रहे हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो पता है क्या कहते हैं कि आपके पैसों में बरकत है, आपके पैसों में इतनी बरकत है कि आप अंदाजा मत लगाइए कितना आ रहा है कितना जा रहा है। अल्लाह ने इतने रास्ते खोल दिए हैं कि अब अल्लाह का फजल है कि जिंदगी पुरसुकून है। कभी हमने सोचा नहीं था कि अल्लाह हमको इतना दे देगा। मेरे वालिद मोहतरम से मैंने एक ही जुमला कहा था, अब्बा ने कहा कि तुम कितना करोगे, ज्यादा ज्यादा 500 रुपए कमाओगे। हमने एक बात कही थी, मैंने कहा कि अब्बा अगर 500 रुपए में अल्लाह बरकत देगा तो 5 लाख कमाने वालों पर भारी पड़ जाऊंगा मैं। मेरी नानी ने तस्दीक की थी कि कहा कि साले अब्दुल्ला ठीक बोल रहा है, छोड़ दीजिए इसको, पढ़ने दीजिए। मैंने शौक से पढ़ा, और अल्लाह आप नीयत ठीक रखेंगे तो अल्लाह आपका इस्तेमाल करेगा। मैं इस फील्ड में हूं, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं कि मैं इस फील्ड में आऊंगा, तकरीर करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, कुरान और हदीस की बात बताऊंगा, कभी नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने पढ़ाई भी नहीं की कि मुझे चतुर्वेदी बनना है या चतुर्वेदी की पढ़ाई। चतुर्वेदी की कोई पढ़ाई कहीं नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती। चले जाइए दुनिया के किसी कोने में, इसकी पढ़ाई नहीं होती। अगर कोई करता है तो ढोंग है, वो पैसा लूटता। ये तो एक ऐसी चीज है, ये आपके अंदर एक हुनर है, आप कुछ चीज हासिल करते हैं। मेरा शौक है तकाबुल अध्ययन, यानी धर्म के बारे में रिसर्च करना पहले से मेरा शौक रहा। तो वो चीज जब लोगों के सामने पेश करते हैं तो अब एक बड़ी शास्त्र, बड़ी किताब है, हिंदू धर्म में है, संस्कृत में है, अब उसको कैसे पढ़े। तो हमने प्रोफेसर साहब के पास टाइम लगाया। जब हमने देखा कि भाई इस पर जरूरत है रिसर्च करने की, तो हमने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर 6 महीने का टाइम दिया। वहां पर एक प्रोफेसर को हमने हायर किया, उससे हमने संस्कृत लैंग्वेज सीखी। तो इस पर रिसर्च हमारा अब भी जारी है। ऐसा नहीं कि हम बन गए, आज भी हम पढ़ते, और पढ़ाई पूरी जिंदगी पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मदरसे में फरागत की दौरे हाथ आपने दौरा पढ़ लिया तो आप फारिग हो गए। फारिग आदमी बैतुल खला से होता है, टॉयलेट से होता, कभी वो अपने ज्ञान से, अपने प्रोफेशन से कभी फारिग नहीं होता। बहरकैफ जब 1 साल का वक्त गुजरा तो 1-2 जगह प्रोग्राम में जाना हुआ, तो वहां गए तो कुछ तकरीरें की, कुछ बात की, वहां पर कुछ अंग्रेजी के जुमले और कुछ संस्कृत के अंदर हमने पहला हमारा जो मंत्र जो मैंने अपनी जिंदगी में याद किया था वो ये था, शंभल गराम कल की प्रादुर्भविष्यति। जब मैंने ये मंत्र पढ़ा तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा किया था, डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय के जरिए से ट्रांसलेशन की गई थी। एंड ही वाज अ प्रोफेसर इन हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश के बनारस यूनिवर्सिटी के वो संस्कृत के वो प्रोफेसर थे। उन्होंने इसका तर्जमा किया कि शंभल गराम गुख्यस्य बराहमणयस्य गहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। जब मैंने इस ट्रांसलेशन को पढ़ा और उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी को उसमें सेट किया तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। हमने कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नबी की सिफात के ताल्लुक से है, वो इन ग्रंथों के अंदर मौजूद है। जरूरत है इस पर बात की जाए और इस पर काम की जाए, इस पर मेहनत की जाए। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मुझे इस पर काम करना, मेहनत करनी। अभी भी हमारी मेहनत जारी है। अभी भी कोई मामला उठता है, कोई भी इस्लाम के खिलाफ, जैसे अभी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में खूब वावेला मचा दिया गया था, बवाल हो गया था कि अम्मा आयशा को 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जुल्म किया है बहुत बड़ा। अल्लाह के नबी की उम्र 50 साल है, अम्मा आयशा की उम्र 9 साल की उम्र में कैसी बीवी बना सकते हैं। तो उन्होंने कुरान पर एतराज किया, हदीस पर एतराज किया, बुखारी मुस्लिम लेकर बैठ गया। क्या हो, कौन मीडिया वाले आते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, साइंसिस्तान की किताब में है, तुम्हारे मोहम्मद ने 50 साल में एक 9 साल की बच्ची से विवाह किया कि नहीं किया, हदीस में मौजूद है। या यकीनन है, लेकिन आप तशरीह करें कि अम्मा आयशा बालिग थी 9 साल की उम्र में। ये 1400 साल पहले की बात है, और 1400 साल पहले के आबो हवा में और उस वक्त के कल्चर में, अभी के कल्चर में फर्क है। इसलिए आप इस पर एतराज नहीं कर सकते। मानने के लिए तैयार नहीं था। हमने कहा ठीक है, हम मनवाएंगे आपको।
वो मानता इसलिए नहीं था कि बिकॉज ही डजंट बिलीव इन कुरान इन बुखारी इन मुस्लिम, वो बुखारी मुस्लिम को नहीं मानता था, विश्वास नहीं करता था उस पर, क्योंकि वो मानता नहीं है, क्योंकि हिंदू भाइयों का अकीदा और आस्था वेदों में है, शास्त्रों में है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में है, पुराण में है, उपनिषद में है, महाभारत रामायण गीता में है। मुसलमानों का आस्था कुरान में है, बुखारी में है, तिरमिजी में है, अहादीस की किताबों में है, और क्रिश्चियनों का उनका आस्था बाइबल में है, मता मरकज लुका यूहन्नास में है, और दलितों का ये यहूदियों का उनका अकीदा तालमुद में है, और मजूसियों का अकीदा दसातीर में है। ये सारे हर मजहब के किताबें हैं, उनका अकीदा उनके हिसाब से उनकी किताबों के अंदर मौजूद। हमने कहा कि ठीक है, इस गुरु जी की किताब में ढूंढते, कहीं ना कहीं तो मिलेगा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई बात। तो हमने जब पढ़ना शुरू किया तो वेद को जब हमने पढ़ा नहीं मिला, पुराणों को पढ़ा नहीं मिला, उसके बाद उपनिषद को भी खोल कर देखा नहीं मिला, तो महाभारत के अंदर में ये मंत्र मिला। कौन सा? कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 9 साल की उम्र में बीवी बनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। महाभारत में भी लिखा हुआ, महाभारत में क्या लिखा? महाभारत में तो और कम उम्र बताई गई, 3100 साल पहले लिखी हुई किताब। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुया। 30 बरस का मर्द, एक एक लफ्ज को खोलकर बयान नहीं करूंगा, वक्त ज्यादा नहीं। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, दश वर्षा 10 वर्ष की लड़की से जिसको हैज का खून ना आया हो नग्नी कर सकता, विवाह कर सकता। महाभारत में 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। और नीचे की लाइन में देखें, एक विंशति 20 21 विंशति 20 को बोलते हैं, 1 21 20 21 एक विंशति वर्षा 20 21 21 वर्ष का लड़का वर्षा वर्ष बरस को बोलते हैं, साल को संस्कृत में वर्ष बोला जाता है, वर्ष। हिंदी में इसको बरस बोल देते हैं, उर्दू में हम लोग इसको साल बोल देते हैं, उर्दू में भी बरस का इस्तेमाल होता है, लेकिन संस्कृत में वर्ष इस्तेमाल होता है। एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का वा सप्रा वर्षा वापनियात 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है। 3100 साल पहले महाभारत में यह कल्चर बताया गया कि जब 21 बरस का लड़का 7 साल की लड़की से विवाह कर सकता है, तो हमारे मोहम्मद ने अगर 9 साल की उम्र की बच्ची को बीवी बनाकर लाए तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए किसी का। तो ये कभी कभी जरूरत पड़ जाती, तो इस पर हमने रिसर्च किया तो लोगों ने नाम जोड़ दिया। बहरकैफ अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाचीज के जरिए से हम एक स्कूल भी चलाते, कुछ में से उसमें से हमारा भी निकल जाता है और हम समाज के बच्चों को तालीम दे देते, और कुछ हमने कारोबार कर रखा है कपड़ों का। अब ये है कि अब सरकारी यानी बिहार के अंदर में तो जो गवर्नमेंट टीचर है समझते हैं कि वही बादशाह है और कोई रास्ता नहीं। आप मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए, तो इंशाअल्लाह रास्ता अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद खोलता चला जाएगा। कोई नहीं जानता था मुझे, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला भारत के अक्सर हिस्सों में, अक्सर जिलों के अंदर इस नाचीज को पहुंचाया। कल भी मैं था लखनऊ के अंदर, मैं नाचीज 5 7 साल 8 साल से इस फील्ड में हूं, कुछ नहीं बहुत कुछ जानते, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ। अल्लाह चुन लेता मेहनत को देखकर, अल्लाह चुन लेता है कभी कभी किसी बंदे के मुकद्दर में क्या लिखा है। लेकिन आप मेहनत कीजिए, मशक्कत कीजिए, तालीम का रास्ता अपनाइए, तो इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में भी सिकंदर बनना होगा। लेकिन जो लोग खामखा दंगे फसादात करवाते हैं हिंदू मुसलमानों के नाम पर, मेरे उन नौजवानों से मुखातब होकर कहता हो, कभी भी आप अगर तालीम का रास्ता छोड़कर इन नेताओं की चापलूसी करोगे तो कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये तो लड़ाना चाहते हैं आपको। ये तो मंदिर के नीचे 500 साल पहले कौन सा मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की गई, और इस तरह की बातें आपको बता देते हैं, और आप डंडा लेकर निकल जाते हो, पत्थर लेकर निकल जाते हो, और गोलियां मासूमों के सीनों पर ठोक दी जाती। कहां का इंसाफ, कहां के न्याय? अगर यही बात है तो ईमानदारी से काम की जाए। लाए प्रूफ उलमा बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं। अगर कोई किसी मंदिर या किसी घर या किसी जबरन किसी जमीन पर किसी जमीन को हड़प करके अगर कोई मस्जिद बनाता है तो क्या वो मस्जिद बनाना जायज है? कयामत की सुबह तक वो मस्जिद बनाना जायज नहीं। अगर कोई बादशाह किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था
तो नाजायज और हराम किया था। अगर दलील पेश कर दी जाए, सबूत पेश की जाए कि नहीं इस मंदिर के नीचे, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, सबूत लाइए, मैं खुद जाकर उसकी एक एक ईंट उठाकर तोड़ दूंगा, उस मस्जिद को जमींदोज कर दूंगा। क्यों? हड़प की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना इस्लाम ने पहले से मना कर रखा है। ये बाबर हो के कोई भी हो, बाबर हो कि अकबर हो, ये शरीयत से बढ़कर नहीं हो सकते। अगर उन्होंने बनाया था तो जुर्म किया, लेकिन उन्होंने हमें कभी उम्मीद है, एक एक बादशाह के पीछे 7-7 उलमाए किराम हुआ करते थे। अगर कहीं पर मस्जिद बनी भी जा रही होगी, किसी को तोड़कर, किसी मंदिर को तोड़कर, तो इस्लाम मना करता। कुरान का फैसला है, शरीयत का फैसला। गजब की हुई जमीन के ऊपर दुनिया में कहीं पर भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। उस पर नमाज पढ़ना हराम है। उस मस्जिद को, उसको कंटिन्यू करना, उस पर इबादत करना जुर्म है। नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, लेकिन उस मस्जिद को बाकी रहना, बने रहना नाजायज और हराम है, शरीयत के खिलाफ। हम तो पहले फतवा देते हैं कि अगर किसी भारत के मंदिर नहीं, कोई भी हो, चर्च हो, कोई गुरुद्वारा हो, या किसी भी जगह गजब की हुई जगह पर अगर कोई मस्जिद बनाता है तो नाजायज और हराम है, शरीयत यही कहती है। मेरे भाइयों, इस वक्त हमें और आपको मजबूत होने की जरूरत है। हमें और आपको अपने अमल को भी सुधारने की जरूरत है, वरना दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वह आज बेईमान बन चुके हैं, याश बन चुके हैं। बैतुल्लाह में कैसे डांस कराया गया मैं आपको बताता हूँ। गाना बिल इत्तिफाक हराम है। जो गाना हम लोग सुनते हैं ना, ये गाना सुनना, सुनाना, बजाना, लिखना, पढ़ना, पैसा देना सब हराम, नाजायज है। नस्स क़ती कुरान की आयत है, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, इस आयत की रोशनी में। और बाकी अल्लाह के नबी की 20 हदीसें ऐसी है कि जिस पर गाना हराम, जो हम लोग गाना सुनते हैं, नात सुनते हैं, इबादत है, सुनना लिखना सब इबादत। लेकिन अगर इस नात में आपने संस्कृत डाल दिए, आपने इसमें म्यूजिक ऐड कर दिया, गाने में, नात में भी म्यूजिक। आपने देखा होगा कि शादी वादी में जब कभी डीजे वीजे बजाता है, म्यूजिक चलता है, तो ऑटोमेटिक कमर हिलने लगता है, आदमी का ऑटोमेटिक पैर हिलाने लगता। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, म्यूजिक की वजह से, हालांकि गाने में होते क्या, गाना में कभी कभी ऐसा होता, कुछ गाने में अच्छे अल्फाज भी होते हैं, आप उसकी सही निस्बत भी कर सकते हैं। गाने में म्यूजिक ना हो तो गाना फिर हराम नहीं है, अगर अल्फाज सही है। गाना हराम होने की वजह म्यूजिक है, म्यूजिक इल्लत है। गाना में म्यूजिक डाल दीजिए, गाना हराम। म्यूजिक नात में डाल दीजिए, नात सुनना हराम। म्यूजिक कहीं पर बजे तो म्यूजिक सुनना हराम। किसी भी म्यूजिक, वो जो तबला वबला, पियानो व्यानो क्या क्या बजते रहता है, वो उसको म्यूजिक बोलते हैं। म्यूजिक हराम। हुआ कैसे, अभी सऊदी अरब में अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर जो दौलत दी उन लोगों को, 3 दौलतमैन हैं। समंदर से तेल निकलता है सऊदी अरब में, और वही तेल उनकी जखीरा, आमदनी, दौलत, इनकम, सबसे बड़ी इनकम। बाकी हज के बवाक़े पे 4-4, 5-5 लाख रुपए जो हज्जाज किराम देते हैं वो अलग है, वो बोनस में। अब बताइए, उनको किसी यहूदी ने ये कह दिया कि मोहम्मद बिन सलमान, ये जो तुम्हारा तेल निकल रहा है ना जमीन से, ये सन 2050 तक ये तेल सूख जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, तेल सूख जाएगा? इसीलिए कहा कि अरे तेल तो 50 तक सूख जाएगा, हमारे आने वाली नस्ल कैसे तरक्की करेंगे, कैसे उनकी रोजी रोटी और कैसे वो अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब तिजारत में कदम बढ़ाया जाए। अब तिजारत के लिए क्या होता है, बाहर मुल्कों से उन्होंने लोगों को बुलाया, ताजिर को बुलाया, फैशन शो वालों को बुलाया, कंपनी वालों को बुलाया, एजेंसी वालों को बुलाया। इन सब को बुलाकर उन सब को खुश करने के लिए नीम बरहना लेडीज, औरत सिंगर को भी बुलाया गया, जो आधे आधे बिकनी और स्कर्ट पैंट पहनकर डांस करती। अमेरिका से, यूरोप से, भारत से भी गए कुछ लोग, उनको बुलाया गया कि चलो भाई वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल है। 8-8 करोड़ रुपए एक एक सिंगर को दिया गया, 8-8 करोड़ रुपए। गजा पट्टी में 17,500 बच्चे मर गए, शहीद कर दिए गए। उनके लिए 8 रुपए नहीं भेज पाया, लेकिन गाने डांसर को बुलाकर 8-8 करोड़ रुपए दिया गया। सऊदी अरब का कैपिटल कहां, रियाद।
चलिए यहां तक ठीक था, आपने किया। यहूदी की बात पर आपको विश्वास है और अल्लाह के कुरान पर आपको विश्वास नहीं है। तेल निकलता है, दौलत है, ये एक अल्लाह की नियामत है। अल्लाह ने क्या कहा कि इस नियामत को बढ़ाना चाहते हो तो इसका शुक्रगुजार बनो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की नियामत की शुक्रगुजारी करने से अल्लाह की नियामत में बढ़ोतरी होती और अल्लाह की नियामत की नाशुक्री करने से उस नियामत को कम कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, उन्होंने 19 नवंबर सन 2024 से उन्होंने एक फेस्टिवल बनाया और उस फेस्टिवल के अंदर एक एक गाने और सिंगर को कहा गया आपके पास और आपके थैले में और आपके पास जो दुनिया का सबसे सुपरहिट गाना है वो पेश कीजिए। बेहतर से बेहतर कलाकारी होनी चाहिए ताकि हमारे जितने भी लोग आए हैं इनका एंटरटेनमेंट अच्छा हो सके, इनको खुश किया जा सके। तो आपको पता है उनमें जो सबसे खतरनाक और सबसे जालिम और सबसे बड़ा जुर्म जो पेश किया गया वो ये काबतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ है, मस्जिद है। दुनिया के अंदर उससे मुकद्दस कोई जगह नहीं है। मस्जिद तो तमाम ही बाबरकत है। अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह तबारक व तआला को 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह है तो वो मस्जिद है और नापसंद कोई जगह है तो बाजार है। उन मस्जिदों में सबसे बड़ी फजीलत वाली मस्जिद पहले नंबर पर काबतुल्लाह है यानी बैतुल्लाह शरीफ है, दूसरे नंबर पर मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, तीसरे नंबर पर मस्जिद बैतुल मक़दिस है। उसके बाद दुनिया की सारी मस्जिदें। बैतुल्लाह शरीफ के छत पर, दुनिया की किसी मस्जिद के छत पर कोई भी चप्पल पहनकर नहीं जाता। क्यों? चप्पल पहनकर मस्जिद के अंदर, मस्जिद के ऊपर जाना अगर चप्पल पर नापाकी लगी हुई है तो नाजायज और हराम है। लेकिन अगर आपका चप्पल पाक है, आप जानते हो कि आपके चप्पल में नापाकी नहीं है, तो आप फिर भी मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि खिलाफ अदब है। न मस्जिद के अंदर चप्पल पहनकर कोई जा सकता है, न मस्जिद के छत पर कोई जा सकता। जब इस्लाम का यह फैसला, जब शरीयत का यह फैसला है कि मस्जिद के छत पर चप्पल पहनकर जाने की परमिशन नहीं है, तो वहां छत पर एक लेडीज को, एक बिकनी और स्कर्ट पहनने वाली तवाइफ को, एक इज्जतदार तवाइफ को उसके छत पर खड़े करके हाथ में माइक देकर गाना कैसे गवाया जा सकता है? ये तो बिल्कुल नाजायज और हराम है। उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान साहब, वहां के बादशाह का नाम है मोहम्मद बिन सलमान, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, पता नहीं अय्याश भी होगा, पता नहीं शराबी भी होगा, कुछ भी हो सकता। जब इतना बड़ा जुर्म कर सकता है, उससे दुनिया वालों ने पूछा कि बैतुल्लाह तुम्हारे अब्बा का नहीं है, बैतुल्लाह सऊदी अरब वालों तुम्हारे दादा की जागीर नहीं, ये अल्लाह की जमीन है, पूरी सऊदी अरब पर तुम्हारा कब्जा हो सकता है, लेकिन जब कयामत कायम होगी इस जमीन को अल्लाह अपने पास बुला लेगा। मस्जिद किसी के बाप की नहीं होती, किसी दादा की नहीं होती, किसी बादशाह की नहीं होती। मस्जिद अल्लाह का घर होता, मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती। इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में अगर मस्जिद हो, अगर मुतवल्ली ये चाहे कि मस्जिद को मैं शहीद करके मैं इस पर घर बनाना चाहता या मस्जिद की जमीन को बेचना चाहता, तो ये शरीयत के लिहाज से जायज नहीं, क्योंकि मस्जिद अल्लाह के लिए वक्फ हो जाता है तो उसको बेचा नहीं जा सकता, उस पे डांस नहीं करवाया जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि मोहम्मद बिन सलमान साहब आपने मस्जिद में क्यों डांस करवाए, उन्होंने कहा कि हमने इसलिए डांस करवाया नहीं, हमने ये म्यूजिक फेस्टिवल, ये गाना की ये जो प्रोग्राम है, गाने की जो महफिल है, हमने इसलिए सजाया है ताकि दूर दराज से दूसरे मुल्कों से लोग आएंगे, ताजिर आएंगे, हमसे हाथ बढ़ाएंगे और हम तिजारत में अपना कदम जमाना चाहते हैं, क्योंकि हम तेल पर निर्भर नहीं हो सकते। याद रखो मोहम्मद बिन सलमान, अल्लाह ने तुम्हें तरक्की दी है, अल्लाह ने दौलत के जरिए से तुम्हें दौलत, अल्लाह ने तेल के जरिए से तुम्हारे पास दौलत के अंबार लगे हैं। जो रब तुमको मालदार बना सकता है वही रब तुमको भिखारी भी बना सकता है। याद रखो, अल्लाह से बड़ी तुम्हारी ताकत नहीं है। अगर तुमने ये इस तरह की हरकतें की तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस है, इस कौम में धंसने
और इस कौम के चेहरे मस्ख करने और इस कौम में पत्थरों की बारिश के वाकयात होंगे। क्यों? पूछने वाले ने पूछा कि क्यों ऐसा होगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि गाने वाली औरतें ज्यादा होंगी, शराब कसरत से पी जाएंगी, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इस कौम में पत्थरों की बारिशें करवाएगा और इस कौम के लोगों के चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे। तिरमिजी की हदीस। पता है काबतुल्लाह, आप कहेंगे कि मौलाना उस पर कैसे चढ़ सकता है? चढ़ा नहीं था, उसका एक 3D में ढांचा बनाया गया। 3D का ढांचा बनाया गया और उसी मुकम्मल तौर पर काबतुल्लाह, अब तो उसको लीपा पोती कर रहे हैं कि नहीं वो काबतुल्लाह नहीं, वो शीशे का एक क्यूब बनाया गया है, एक तस्वीर बनाई गई है। तस्वीर है, हम लोग पेश इमाम में जब जानमाज होता है उसके आगे की तरफ क्या होता है? काबतुल्लाह की तस्वीर होती। नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, भी एक यहूदियों की साजिश है। तो उस पर एक तस्वीर होती है, तो कभी हम लोग उस पर पैर रखते हैं? नहीं रखते हैं। कोई मस्जिद है, किसी उस फोटो पे भी अगर कोई मस्जिद हो तो उस पर हम लोग पैर रखते हैं? नहीं रखते हैं। या अगर किसी कागज में अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा होता है, क्या मस्जिद की तस्वीर होती है, तो पैर के नीचे आ जाए तो फौरन उसको उठाते हैं, या तो उसको कहीं पे टांग देते हैं, या तो उसको कहीं दफन कर देते हैं। अदब में से यही है, हम लोग इतना एहतराम करते हैं। तो उसने ये 3D काबतुल्लाह की एक तस्वीर बनाई और उस 3D के अंदर जो वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, तो उस पर एक औरत है अमेरिका की, एक लेडी सिंगर, वो खड़े होकर माइक हाथ में लेकर, स्कर्ट पहनी हुई, स्कर्ट समझते हैं ना, बिकनी पहनी हुई, स्कर्ट भी नहीं, बिकनी में सिर्फ उसके ब्रेस्ट संभाले जाते हैं, बाकी पूरी बॉडी खुली हुई होती है। उसका पेट खुला हुआ होता है, सीना खुला हुआ होता है, उसकी पीठ खुली हुई होती है, और बिकनी के साथ नीचे वो कोई अलग तरह की फ्रॉक फ्रूक कुछ होती है वो पहन लेते हैं, उसके अंदर भी बिकनी है और ये सारी चीजें, बाकी पूरा बदन उसका जाहिर था। कहां पर? काबतुल्लाह के उस ढांचे के ऊपर खड़े होकर के नात पढ़, ये गाना पढ़ रही। बताइए ये काम किसका था? ये काम नजर बिन हारिस का था कि नहीं था? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते थे, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तबलीग का काम करते, तो ये नजर बिन हारिस आता, देखता कि अच्छा मोहम्मद कुरान पढ़कर फना को सुना रहा है, रुको मैं उस आदमी को पटाता हूँ। तो ये क्या करता था? ये नजर बिन हारिस एक मुशरिक था, एक काफिर था। काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, हमारे हिंदू भाई यूं ना समझे कि काफिर का मतलब है हिंदू। कल वहाँ मैं उत्तर प्रदेश में था, लखीमपुर में, तो वहाँ एक विधायक जी थे, तो उन्होंने लिख करके दिया था, पहले ही पहुंचा दिया था कि मौलाना को काफिर में कहिए कि क्या हिंदू काफिर है सिर्फ, या मुसलमान भी काफिर है? ये सवाल था उनका। क्या मुसलमान काफिर है? मुसलमान भी काफिर होता है या सिर्फ टोटल हिंदू काफिर है? आप हमको एक्सप्लेन करें। विधायक जी थे बीजेपी के, वो बैठे हुए थे वहां पर, तो खैर इस पर हमने तफसील से बात की थी, आपके सामने भी पेश कर देते अभी थोड़ी देर में। तो मेरे भाइयों, तो वो काफिर था, मुशरिक था, नजर बिन हारिस, लेकिन हमेशा इस स्टोर में रहता कि देखो मोहम्मद कहाँ दीन की बात लेकर जा रहा है, कहाँ कुरान सुना रहा। तो ये जाता कहाँ, फारस जाता, वहां से किस्सा लाता, कहानी लाता, वहां से रुस्तम अस्फंदयार के किस्से लाते, और ईरान के बड़े बड़े फौजी लड़ाकों की लड़ाई के वाकयात लेकर आता। जहां देखता है कि अब्दुल्ला सालिम को ये मोहम्मद दीन की बात बता रहा है, तो फौरन उनके पास जाकर कहता कि अरे तुमको क्या सुनाया मोहम्मद ने? कौम आद कौम समूद ही के वाकयात सुना रहे ना, तो लो तुमको कौम आद कौम समूद से ज्यादा अच्छे लगने वाले वाकयात मैं तुमको सुना रहा हूँ। वो कौन? रुस्तम और अस्फंदयार और ईरान के लड़ाकों और वहां के योद्धाओं के। तो इसीलिए तुमको क्या जरूरत है किस्सा कहानी सुनने की, यानी कुरान की बात क्यों सुनते हो? लाओ हमारी ये बातें सुनो। मेरे भाइयों, जब वहां पर झड़क कर चले जाते सहाबी, तो उसके बाद वो पता क्या करता? उसने एक लेडी, एक उन्होंने लौंडी को, लौंडी मतलब आज के जमाने में किराए पर एक औरत को लेकर आया, अपने घर पे रखा। वो अच्छा पढ़ती थी, अच्छा गाती थी उस वक्त में, तो बुलाकर घर पे लेकर जाते। किसको? सहाबी को, या जो इस्लाम के करीब होता उनको बुलाकर लेकर घर पे जाता, बिरयानी की दावत करता, अच्छा खाना खिलाता। उसके बाद कहता कि अब तुमको एक अच्छी चीज पेश करता हूं जो तुम्हारे मोहम्मद ने अभी तक पेश नहीं की। तो फौरन उस लेडी को लेकर सामने आता और कहता कि मोहतरमा सुनाओ। वो गाना सुनाती, अपने अंदाज में लुभाने की कोशिश करती। जब गाना पूरा होता तो वो ये कहता, नजर बिन हारिस के बताओ
कि तुम्हारे नबी जिस बात को बताते हैं उसमें ज्यादा दिल लगी है, या ये गाना जो ये लेडीज गा रही है, ये लौंडी पढ़ रही है, या इसको सुनने में ज्यादा मजा है, जरा बताओ ज्यादा बेहतर किसमें है। तो उस वक्त लोग कंफ्यूजन हो जाते। अलगरज कहने का मकसद ये है कि नजर बिन हारिस कोशिश करता था कि भाई कुरान को लोग न सुने, कुरान से लोग मुतनफिर हो जाएं, इस्लाम की बातों की तरफ लोग माइल ना हो, इसलिए औरतों को लाकर किस्सा कहानियां सुनाया करता था। उस वक्त नबी के जमाने में नजर बिन हारिस था, और आज इस पुरफितन दौर में मोहम्मद बिन सलमान इस काम को पूरा कर रहा है जो नजर बिन हारिस कर रहा था। मैं बोलूंगा, मुझे पता है कि आप हमारे 4 मर्तबा वीजा के, हमारे उम्रा के वीजा आप रिजेक्ट कर चुके हो कि ये जैसा शख्स नहीं आ सकता, इसलिए कि इसने जब भारी जजीरतुल अरब में कोई भी बात होता है तो बोलता मेरे 4-4, 5-5 मर्तबा वीजा उम्रे के रिजेक्ट किए गए, ये शख्स नहीं आ सकता, इसलिए कि खुलेआम मंचों से हमारी गलत बातों को लोगों के सामने पेश करता। कयामत तक पेश करूंगा, बोलूंगा मेरे नबी ने ये पैगाम दिया है, अगर किसी बुराई को रोकना चाहते हो, अगर कोई बुराई देखते हो तो रोको। मंडा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तती फबिलिसानी। मोहम्मद बिन सलमान साहब, शरीयत बड़ी है, आपका नाम बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से ज्यादा आपकी बादशाहत बड़ी नहीं है। रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें कुर्सी दी है, खुदा के वास्ते बैतुल्लाह की बेहुरमती मत करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला जैसे बगदाद के अंदर तातारियों को मुसल्लत किया था, वहां के ईंट से ईंट बजा दी थी, आपके ऊपर भी यहूदी मुसल्लत हो चुका। आप यहूदियों के गुलाम नहीं हो क्या? आप यहूदियों के चापलूस नहीं हो क्या? आप यहूदियों के डॉलर पर बिके हुए नहीं हो? तो आपको खुदा के कुरान पर विश्वास क्यों नहीं है, जो कुरान आपको, जिस खुदा ने आपको तेल दिया, जिस खुदा ने आपको दौलत के अंबार से सरफराज किया है, आप अपनी बेटियों की शादी में सोने की कार बनाकर दहेज में देते हो, वही सरजमीन गजा पट्टी पर 60,000 लोग मार दिए गए, उनके पास तुम्हारी बोतल की पानी भी नहीं पहुंचती, इसीलिए तुम मुजरिम हो, इसलिए कि तुम कुरान करीम और नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस के खिलाफ वर्जी करते हो। मेरे भाइयों, इब्ने हब्बान के एक रिवायत, हजरत अबू हुरैरा फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया, करीब है क़यामत के करीब मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे, उनकी सूरतें मस्क होंगी और उनके चेहरे मस्क होकर सूवर और खिंजीर की शक्ल में बदल दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या वो मुसलमान नहीं होंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, मुसलमान भी होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, मुझे भी आखिरी नबी मानेंगे, अल्लाह को एक मानेंगे, रोजा भी रखेंगे, लेकिन उनको गाने बजाने वाली औरत के वो आदी होंगे। लफ्ज़ आदी इस्तेमाल किया, आदत पड़ जाएगी अय्याशी करने की औरतों की, यानी शराब और कबाब, शबाब और कबाब, शबाब और कबाब, शराब के बाद शबाब यानी औरत, उसके बाद कबाब यानी चखना, इन चीजों के आदी बन जाएंगे। और फिर जब वो पूरी रात शराब पिएंगे, शराब के नशे में धुत होंगे, एक रात ऐसी भी होगी कि उसकी शक्लें बदल दी जाएंगी और वो कुत्ता और सुअर और बिल्ली की शक्ल के अंदर वो सुबह उठेंगे। ऐसा आने वाला, ये हदीसें शायद तुम्हारे मुकद्दर में हो। तुमने कैसे गाना गवाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम? वमिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। बाज लोग कुछ बातें ऐसी खरीदते हैं, लहवल हदीस से मुराद गाना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा, लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना और गाना गवाना। लहवल हदीस से मुराद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा कि गाना है गाना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना है, गाना सुनना बजाना सब इस आयत के ज़िम्ने में आता है। तो क्या ये चीजें उनको मालूम नहीं है? इसीलिए दुनिया के किसी के ऊपर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं, खुद अपनी नस्ल को मजबूत करो, वो तालीम के जरिए से तभी कुछ हो पाएगा, वरना बहुत बुरे दौर से हमारा मुल्क हिंदुस्तान जा रहा। लफ्ज की गलत फहमी से लोग झगड़ पड़ते, इतना बड़ा जुर्म सऊदी की धरती पर लोग खामोश है, कोई नहीं बोला।
नहीं बोल पा रहे हैं कोई, इसलिए कि किसी का फंड रुक जाएगा, किसी का मदरसा चलता है चंदा रुक जाएगा। हमने कईयों से बात की कि भाई लेटर पैड पे क्यों नहीं मुखालफत की आप लोगों ने, जुबान से तो बोल नहीं सकते। बोला मौलाना हमारा वहां से बहुत चंदा आता है, हम की बोलेंगे तो हमारा बंद हो जाएगा। बताइए, अपनी दुकान की बंद होने का खतरा उनको, और शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 27 एकड़ जमीन अभी कुछ महीना पहले वहां पर मंदिर बनाया गया अबू धाबी में, यूएई में, जजीरतुल अरब का हिस्सा, जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां सहाबा गए जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत से बुतों का खात्मा किया। अब वहीं पर फिर वो बुत ला रहे हो तुम। मदरसा और मस्जिद तो बना नहीं सकते और तुम मंदिर बना रहे हो। ये जो आज मुसल्लत है ना एशिया महाद्वीप में कुछ जालिम, ये इन्हीं कम बख्तों की अमल बद की सजा है। जालिम बादशाह ऐसे नहीं आता। इसीलिए मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक रास्ते से कर सकते हैं, वो तालीम के जरिए से कर सकते हैं। अभी जो संभल में जो झगड़ा हुआ, पता किस बात पे हुआ? लफ्ज संभल पे। मस्जिद तो एक बहाना है, लफ्ज संभल पे झगड़ा हुआ। चूंकि संभल हिंदू भाइयों के यहाँ यह अकीदा है, पूरे हिंदुओं का, टोटल भारत के हिंदुओं का यह अकीदा है, सिर्फ आरएसएस वालों का नहीं, बल्कि एक गांव में भी किसी आदमी से पूछेंगे, अगर उसको जरा बराबर नॉलेज है तो वो कहेगा कि भाई संभल तो हमारी पवित्र स्थल है। क्यों? क्योंकि अंतिम जमाने में, आखिर जमाने में एक अवतार आने वाला है। हिंदुओं का अकीदा है, कॉन्सेप्ट है आखिर कल की अवतार, जिसको कल की यानी कलयुग है। ये इसी युग में कभी भी आ सकता है। अभी 5,000 साल गुजरा, अभी 4 लाख साल का ये जमाना है, ये कलयुग, तो इसमें कभी भी आ सकता है। तो वो जो आएगा कल की, जो अवतार लेंगे, वो जगह कौन सी होगी? वो जगह होगी संभल। अब पूरे भारत में संभल एक ही जगह है, मुरादाबाद में। तो हिंदू भाई ये समझते हैं कि कल की जब आएंगे, अवतार लेंगे, तो संभल में लेंगे, और संभल मुसलमानों के कब्जे में है, यानी वहां मुस्लिम अक्सरियत है। और वहां कोई मंदिर है, जिस मंदिर पे वो अवतार लेने वाले थे, उस मंदिर को 1529 के अंदर बाबर ने तोड़ करके मस्जिद बना दी, वही जामे मस्जिद संभल की। इस अकीदे की बुनियाद पर वो उस मंदिर को ढूंढने और उस मस्जिद को तोड़ने के दर पे हैं। जबकि भारत के संविधान में कानून बना दिया गया है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसमें यह लिखा है कि 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद थी, 15 अगस्त के बाद यानी 15 अगस्त के दिन जो मस्जिद थी वो हमेशा मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो हमेशा मंदिर रहेगा, जो गुरुद्वारा है, जो चर्च वही रहेगा। 15 अगस्त 1947 के दिन, उससे पहले क्या था कोई सरोकार नहीं, या उसके बाद क्या बना है उस पर छानबीन हो सकती, लेकिन उस दिन जो कुछ था सिवाय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के झगड़े के, उसको अलग किया गया था। और इसके ऊपर कोई बात नहीं, अगर यानी कोई अगर सर्वे कराने जाएगा तो वो इलीगल। लेकिन पिछले एक साबिक जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि सर्वे कराना इस एक्ट को वायलेशन नहीं करता, तो उन्होंने परमिशन दी थी। उसी परमिशन के बतौर ये लोग जाकर सर्वे करा रहे हैं। सर्वे इसको तोड़ नहीं सकते, सर्वे करा। चलो भाई ठीक है, आप सर्वे करा रहे हैं कि भाई फला मस्जिद की सर्वे करो, हम भी कहेंगे कि भाई पता यहाँ महाकाली मंदिर उज्जैन में जो वहां उसके नीचे हमारी मस्जिद थी, पहले कामाख्या देवी की जो मंदिर है उसके नीचे भी हमारी मस्जिद थी। सर्वे का आदत हमें भी दो आप, लेकिन हम नहीं ऐसा करते। क्यों? कोई जरूरत ही नहीं इसमें उलझने के लिए, क्या जरूरत है? 500 साल पहले क्या था? 3100 साल पहले श्री श्री रामचंद्र जी ने कहा कि 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकते, तो करो आज। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1500 साल पहले, 1400 साल पहले 9 साल की उम्र की बच्ची से विवाह किया, तो मुसलमान करेगा आज? नहीं करेगा, नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि 9 साल की उम्र में बच्ची को अगर शादी करा के भेज देंगे तो बच्ची 1 साल के बाद मर जाएगी, इसलिए कि वो मां नहीं बन सकती। आज का ग़िज़ा इतना मजबूत नहीं है, बल्कि 20 साल की उम्र की बच्ची हो, बालिग होने के बाद अगर उसको गुनाह में पढ़ने का यानी अंदेशा ना हो, तो 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में कभी भी शादी कीजिए। लेकिन छोटी उम्र में नहीं कर सकते आप अपनी बच्ची की शादी, उनको बीवी बनाकर नहीं भेज सकते। हाँ, अगर कोई माँ बाप अगर अपनी बच्ची का निकाह पढ़ना चाहे बालिग होने से पहले, तो इस्लाम में प्रावधान है वो निकाह पढ़ सकता है, उसके गार्जियन पढ़ सकते हैं। निकाह बीवी बनाकर भेज नहीं सकते। 5 साल की बच्ची है, निकाह पढ़ा दिया, चलो जी निकाह पढ़ गई तो बीवी बन गई, ले जाओ उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, तो मर जाएगी बेचारी। क्या था 3100 साल पहले, 1500 साल पहले क्या था? कुरान पर अगर उंगली करोगे तो शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ेगा तुम्हारा। कुरान पर एतराज करोगे तो शास्त्रों से भी श्लोक उठा कर निकालना पड़ेगा तुम्हें।
तो इस लफ्ज पर झगड़ा है क्या? संभल पर। हालांकि ये भी जिहालत है। वहां है लफ्जे संभल, मुरादाबाद का जो है वो संभल है, सीन से, सही से संभल, छोटी सीन से संभल है, संभल। लेकिन जो कल की अवतार के आने की जो जगह बताई गई है वह है शंभल, शय से मंत्र है, मैंने पढ़ा था अभी। शंभले विष्णु यशो, शंभल गराम, शंभल शय से है, संस्कृत में शाह। शंभल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम में विष्णु यश के जरिए सुमति यानी था सोमवती के कोख से ऊंचे खानदान में अंतिम महर्षि अवतार लेंगे। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय कहता है कि ये मंत्र पूरा फिट आता है मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। कैसे? वो तर्जुमा करते हैं, वो कहते हैं शंभल गराम का मतलब अमन की जगह, अमन की जगह, शंभल गराम अमन की जगह। और अल्लाह के नबी जहां पैदा हुए, अमन की जगह कौन से शहर का नाम है? अमन वाला शहर मक्का। हाज़ल बलदिल अमीन, अमन की जगह है मक्का। कोई आदमी बाहर से कत्ल करके अगर मक्का में पहुंच जाएगा तो उसको वहां पर सजा नहीं दी जाएगी। क्यों? अमन की जगह, यहीं से अमन की जगह। कोई डाकू अगर किसी का मर्डर करके वहां पहुंच गया, छुप गया जाके, तो जब तक वो वहां पर रहेगा उसको वहां पर सजा नहीं दी जाएगी। वहां पर कत्ल हराम है, वहां पर खून बहाना हराम है, अमन की जगह। इसीलिए तो शंभल गराम पूरा किस पर फिट आया? मक्का पर, मक्का शरीफ में, काबतुल्लाह की वजह से मक्का में। शंभल गराम गुख्य सबराहमणय, ऊंचे खानदान में, ऊंचे खानदान में। नबी पाक अलैहिस्सलाम कौन से खानदान में पैदा हुए? कबीला कौन सा? कुरैश का खानदान कौन सा? बनी हाशिम का। बनी हाशिम में मैं इस लफ्ज की तहकीक करके अपनी जगह ले लेता हूँ मेरे भाइयों। शंभल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमन भवन विष्णु यश, विष्णु यश का अरबी तर्जुमा है तो है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के जरिए से सोमवती सुमतियानी था, आमिना के सुमतियानी संस्कृत वर्ड है, अरबी में तर्जुमा होता है अमन वाली। आमिनतुन, आमिना के कोख से पैदा हुए। अब बताइए अमन की जगह कहाँ है? बैतुल्लाह का नाम, ये मक्का का नाम अमन, और बराहमणयस ये कबीले कुरैश, और विष्णु यश अब्दुल्ला सुमतियानी आमिना के कोख से। ये पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आ चुका है तो वो मंत्र फिट आ चुका है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और मोहम्मद ने कलयुग में अवतार लिया है, इसलिए कि कलयुग का जमाना शुरू हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर कलयुग का जमाना शुरू हो चुका। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, ये जमाने गुजर चुके। लेकिन उसके बाद से जो कलयुग का जमाना है, जो 4 लाख साल का जमाना होगा, उसके बाद महाप्रलय वजूद में आएगा। हिंदू भाइयों का अकीदा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद से अभी तक ये कलयुग का जमाना, और हजरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1500 साल पैदा हुए। ये मंत्र पूरा फिट आया किसी जात पर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता है। लेकिन सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से, लफ्ज शंभल की वजह से वहां पर जुल्म का बाजार किरम गरम किया गया। 500 नौजवानों को, 5 नौजवानों के सीने में गोली दागे गए। कहा गया कि भाई उधर से गोली चली, पत्थर चले। मेरे भाइयों बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यही कहूंगा वहां के सरकार से, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से, वहां के लॉ एंड ऑर्डर से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपको इस देश को तरक्की देना है तो आर्टिकल नंबर 14 के मुताबिक सबके साथ इंसाफ करो, जिसमें लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितनी जान एक हिंदू भाई की जान की कीमत है, उतनी ही जान की कीमत एक मुसलमान की भी होनी चाहिए। भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, मेरी जिंदगी की हिफाजत कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की सीएम साहब कुर्सी पर आप बैठे हो, आप करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके कुर्सी पर बैठने के बाद आपके पुलिस वाले किसी निहत्थे को मारते हैं तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। पुलिस की जो सबसे बड़े ओहदे पर डीजीपी बैठा हुआ है या डीआईजी बैठा हुआ है, उसको भी अपनी इस वर्दी को पहनने का कोई मतलब नहीं होता। एसपी, डीएसपी, एसडीएम वगैरह अगर ये मासूम इंसान को बचा नहीं सकते हैं तो ये मासूम इंसान की जान भी नहीं ले सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
भारत का संविधान कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखकर भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, 26 जनवरी 1950 1949 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, पूरे 1949 में तैयार हुआ और फिर 26 जनवरी ये 1950 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया है। उस संविधान में लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी आजादी की हिफाजत तुम करोगे, हमारी जान की हिफाजत तुम करोगे। अगर इन चीजों को जानना चाहते हो, अगर इन चीजों के मुताबिक अमल करोगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को तालीमी मैदान में अमल की जरूरत, अमल के मैदान में काम करने की तौफीक दे और अपने बच्चों के साथ बच्चियों की भी तालीम दीजिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए और अपने बच्चों को यकीनन तालीम ही के जरिए से हम उनकी तकदीर और नस्ल की तकदीर बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।